18 अक्टूबर 2006 यह वह दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को बर्बाद करके रख दिया था। हुआ यूँ था कि 2006 के दौरान जब दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था, तब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। और दोस्तों एक ही रात में गूगल ने लगभग अपने 300 मिलियन कस्टमर को खो दिए थे। और दोस्तों यह कहना एकदम सही रहेगा कि दोस्तों शायद हम आज के टाइम में गूगल को जानते भी नहीं अगर सुंदर पिचई उस दिन गूगल में ना होते तो। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में लड़का जिसके घर में ना ही कोई टीवी था ना ही कोई कार जिसमें वो घूम सके, आज वह ना सिर्फ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी गूगल और दोस्तों उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही टैलेंटेड मिस्टर सुंदर पिचई की लाइफ स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। पिचई सुंदराजनम, जिन्हें कि हम सुंदर पिचई के नाम से जानते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1972 में तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। इनके पिता दोस्तों रघुनाथ पिचिया एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे कंपनी में, और इनकी माँ दोस्तों यानी कि लक्ष्मी जी, वो इनके जन्म से पहले ही स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह इनकी फैमिली भी 2 रूम के अपार्टमेंट में रहा करती थी। और दोस्तों उस टाइम पर इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि दोस्तों इनके पिता को अपने एक स्कूटर को खरीदने के लिए 3 साल का वेट करना पड़ा और पैसे जमा करने पड़े। और दोस्तों जब वह 14 साल के थे तो उनके घर में पहली बार लैंडलाइन आया। पर दोस्तों ये शुरुआत से ही काफी ज्यादा होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। और दोस्तों सुंदर पिचिया ने 1993 में आईआईटी खड़गपुर से अपनी मेटलर्जी इंजीनियरिंग पूरी की थी। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर ली और दोस्तों मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इंजीनियरिंग करने के लिए यूएस चले गए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके यूएस का उस टाइम का फ्लाइट का खर्चा इनके डैड की ऑलमोस्ट 1 साल की सैलरी के बराबर हुआ करती थी। पर फिर भी दोस्तों इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया और यह यूएस पहुंच गए। इनका प्लान ये था दोस्तों डिग्री पूरी करते ही पीएचडी की पढ़ाई चालू कर देंगे, पर दोस्तों इन्होंने बीच में ही वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। और दोस्तों 1995 में स्टैनफोर्ड से एमएस की डिग्री करने के बाद अप्लाइड मटेरियल नाम की एक कंपनी में एज ए इंजीनियर और प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे काम करने लगे। पर दोस्तों इस कंपनी में उन्होंने ज्यादा दिन तक काम नहीं किया और फिर दोस्तों एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के लिए इन्होंने यह जॉब छोड़ दी और दोस्तों वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एमबीए करने के लिए एडमिशन ले लिया। दोस्तों इन्होंने यहाँ से 2002 में एमबीए की पढ़ाई पूरी कर ली। एमबीए के तुरंत बाद इन्होंने मैकेंजी में एज अ मैनेजिंग कंसल्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली और दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद अपनी आईआईटी की बैचमेट और गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली, जिनका नाम है दोस्तों अंजलि। और दोस्तों 2006 में प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के पोस्ट पर गूगल में जॉब ज्वाइन कर ली और उसी साल दोस्तों गूगल ने अपना फ्री मेल सर्विस जीमेल भी लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गूगल के अंदर इनकी सक्सेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे दोस्तों गूगल के अंदर ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे। गूगल का शुरुआती प्रोजेक्ट एक गूगल के टूल बार का था। यह टूल बार दोस्तों उस समय काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि दोस्तों इस टूल बार की हेल्प से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तब दोस्तों एरिक स्मिथ गूगल के सीईओ थे और उस टाइम पर दोस्तों सुंदर पिचिया ने लैरी पेज और एरिक स्मिथ को कहा कि दोस्तों गूगल टूल बार प्रोजेक्ट तो ठीक है, पर हमें एक खुद का ब्राउजर भी बनाना चाहिए। और दोस्तों इस बात को सुनकर लैरी पेज और एरिक स्मिथ ज्यादा खुश नहीं थे और दोस्तों सुंदर पिचिया का ये आइडिया उन्होंने ठुकरा दिया। और दोस्तों उन्होंने यह कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट के अंदर एक ऑलरेडी बहुत अच्छे ब्राउजर के रूप में प्रेजेंट है और दोस्तों हम अपना ब्राउजर बनाकर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभी सिर्फ गूगल टूल बार पर ध्यान दो और दोस्तों यही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। फिर सुंदर पिचिया ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक दिन अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा और शायद हमें उससे पहले अपना ब्राउजर बना लेना चाहिए। और दोस्तों उनकी इस बात पर भी एरिक और लैरी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोस्तों उन्होंने गूगल टूल बार पर फोकस करने को कहा। फिर उसके बाद दोस्तों सुंदर पिचिया ने इस टॉपिक को कभी नहीं छेड़ा और दोस्तों सीधे सीधे गूगल टूल बार के प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। फिर एक दिन दोस्तों वही हुआ जिसको सुंदर पिचिया ने बहुत पहले से ही कहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया और दोस्तों ठीक एक ही रात के अंदर गूगल ने अपने 300 मिलियन कस्टमर को लूज कर दिया। पर दोस्तों तब तक पिचिया और उनकी टीम गूगल टूल बार ऑलमोस्ट बना चुकी थी और दोस्तों बचा हुआ काम पिचिया और उनकी टीम ने जी जान लगाकर बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया और दोस्तों गूगल टूल बार को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इससे दोस्तों लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था जिससे वह वापस गूगल को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना लेते थे। दोस्तों इस टूल बार से गूगल को काफी ज्यादा मदद मिली और दोस्तों उनके खोए हुए 80% कस्टमर भी गूगल के पास वापिस आ गए।
और तब तक दोस्तों एरिक और लैरी को सुंदर पिचिया की वैल्यू समझ आ गई थी और लोग उन्हें विजनरी प्रोडक्ट मैनेजर के टैग के नाम से भी जानने लगे। दोस्तों इस इंसिडेंट ने एरिक और लैरी को फाइनली सुंदर पिचिया की बात मानने पर मजबूर कर दिया और दोस्तों फिर गूगल क्रोम की शुरुआत हुई। और दोस्तों 2008 में सुंदर पिचिया की मैनेजमेंट के अंदर उनकी टीम ने दोस्तों गूगल क्रोम को लॉन्च कर दिया और दोस्तों यह अपने आप में एक ग्रैंड सक्सेस भी रहा था, क्योंकि दोस्तों कुछ ही टाइम के बाद यह वर्ल्ड का मोस्ट यूज्ड वेब ब्राउजर भी बन गया। इस प्रोजेक्ट से सुंदर पिचिया को इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिला और दोस्तों 2008 में इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों यह गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए हर प्रोजेक्ट लॉन्च पर स्टेज पर नजर आने लगे। दोस्तों 2012 में इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया और दोस्तों बस एक ही साल बाद इन्हें एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट को भी लीड करने की जिम्मेदारी दे दी गई और दोस्तों इन्होंने एंड्रॉइड 1 की शुरुआत की और दोस्तों इन्होंने 5 बिलियन लोगों तक इस ओएस को पहुंचाया और बहुत ही कम समय में सुंदर पिचिया को दोबारा प्रमोट करके हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स की पोस्ट दे दी गई। और दोस्तों 2014 तक माने कि इस टाइम तक सुंदर पिचिया को ऑलमोस्ट हर दूसरी बड़ी कंपनी से ऑफर आने लगे थे और दोस्तों यहाँ तक कि इन्हें ट्विटर से भी ऑफर आया कि ये हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट पर ट्विटर को ज्वाइन कर ले। और दोस्तों कुछ टाइम बाद इन्हें ट्विटर के सीईओ के पोस्ट के लिए भी कंसीडर किया जा रहा था। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पोस्ट के लिए भी कंसीडर किया जा रहा था और दोस्तों इन्होंने गूगल के साथ अपनी लॉयल्टी को कभी नहीं छोड़ा और दोस्तों 2015 में इन्हें गूगल के सीईओ के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों कई बार इन्हें लैरी पेज से भी बेटर सीईओ बताया गया था और दोस्तों यूं ही नहीं इन्हें 2019 में अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया था। आज दोस्तों सुंदर पिचिया वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक माने जाते हैं और दोस्तों हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि एक इंडियन आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी का सीईओ है।